प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसका इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य या लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य और बर्बर था। तो वो काल जिसका इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है वो प्रागैतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो यह काल साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है, परंतु आद्य ऐतिहासिक काल की लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली। साक्ष्य तो दोनों मिलते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक, लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों की लिपियों को हमें पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, जैसे हड़प्पा की संस्कृति आद्य इतिहास में आती है। और ऐतिहासिक काल, उस काल को हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन भी उपलब्ध है और पुरातात्विक साधन, दोनों तरह के साधन उपलब्ध है, और जिसमें मानव एक तरह से सभ्य बन गया था। और यह काल जो है पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। तो आज हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को, इस प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। वैसे प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो डैनियल विल्सन ने 1851 में अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किया था। तो प्रागैतिहासिक काल के जैसा अभी हमने बताया 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें तो पुरापाषाण काल में जो है मुख्यतः हैंड-एक्स, क्लीवर, हैंड-एक्स होता है हस्तकुठार उपकरणों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही क्लीवर जिसे अपन हिंदी में विदारणी बोल सकते हैं, स्क्रैपर, चापर, पेबुल, स्क्रैपर मतलब खुरचनी आदि उपकरणों पर आधारित है, या ये उपकरण इस काल में पाए जाते हैं। हैंड-एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, पेबुल, बोरर, ब्लेड, ब्यूरिन, ये सारे उपकरण पुरापाषाण काल की विशिष्टता है। और पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रों से पुरापाषाण काल के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम आते हैं मध्यपाषाण काल में।
मध्यपाषाण काल की बात करें तो भारत में जो है मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। मध्यपाषाण काल में जो प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस काल के जो अधिकांश उपकरण है वो चर्ट और चार्ल्स डेनी जैसे मुलायम पत्थर के बने होते थे, जैसे माइक्रोब्लेड, थंबनेल, माइक्रोब्यूरिन, लूनेट, ट्रेंगल, ट्रेपिज्म, ये सारे उपकरणों के नाम हैं। इस काल में जो है संस्कारों का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होने लगा और शिकार के साथ साथ जंगली अनाजों का भी प्रयोग होने लगा। इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया और श्रृंगार साधनों का इस्तेमाल होने लगा। अगर हम मध्य पाषाणकालीन स्थलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर, जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य भी इसी काल में मिलता है। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गुजरात के लंगनाज, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी, इस बाड़मेर में तिलवाड़ा आदि भी मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। अब हम आते हैं नवपाषाण काल पर या उत्तर पाषाण काल। तो भारत में नवपाषाण काल से संबंधित सर्वप्रथम जानकारी 1842 में मैसूर राज्य के लिंगशुगुर नामक स्थान से M.H. कृष्णा द्वारा प्राप्त की गई। तत्पश्चात 1860 में लैनमेसूरियर ने इलाहाबाद जिले की टोंस घाटी से नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। इस काल में हुए परिवर्तनों को गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति कहा है। इस काल में जो है मनुष्य का जीवन स्थायी हो गया, गांव आबाद होने शुरू हो गए, सामुदायिक क्रियाकलाप होने लगे, राजनीतिक संस्थाओं की शुरुआत के संकेत भी इसमें मिलते हैं, उपजाऊ जमीन का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि हुई, विशेषज्ञता प्राप्त समुदाय मतलब कारीगर और शिल्पी का विकास हुआ, श्रम विभाजन का प्रारंभ भी इसी काल में माना जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की शुरुआत और बहुत ही छोटे पैमाने पर कम स्तर पर व्यापार वाणिज्य की शुरुआत जो है वो भी नवपाषाण काल से ही मानी जाती है। और इस काल के अगर उपकरणों की बात करें तो बेसाल्ट, डोलेराइट पत्थर को औजार बनाने में प्रयोग किया गया, कुल्हाड़ी, एज, बसूला जिसे वो कहते हैं, मूलर। नवपाषाण काल का मुख्य उपकरण कुल्हाड़ी था। नवपाषाणकालीन काल में प्राचीनतम बस्ती जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में मिली है और मेहरगढ़ में ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा बुर्ज होम और गुफकराल जो कश्मीर में है, ये भी नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से अनेक गर्तावास मतलब गड्ढा घर
अनेक प्रकार के मृद भांड एवं प्रस्तर, हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवाई ऐसा नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण कालीन युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे जो मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे और कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। इसके अलावा भी महमड़ा पंचोह जो इलाहाबाद में है, चिरांद जो बिहार में है, इसके अलावा गुमला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जलीलपुर, सरायखोला, ये स्थल भी नवपाषाण कालीन स्थल है। अब तक हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा। अब हम ताम्र पाषाण काल के बारे में जानेंगे। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया वह तांबा थी और ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया, मतलब लगभग आज से 7000 साल पहले की बात है। ताम्र पाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जहां आहड़ एवं गेलुंड ये मुख्य सभ्यताएं थी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, जहां मालवा, कायथा और एरन सभ्यता विकसित हुई। पश्चिमी महाराष्ट्र में तथा दक्षिणी पूर्वी भारत है। मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है कि मालवा मृद भांड जो है वो ताम्र पाषाण मृद भांडों में सबसे अच्छे उत्कृष्ट माने गए हैं और सबसे विस्तृत अगर उत्खनन हुआ तो पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है ताम्र पाषाणिक काल की जहाँ तक बात है। और इस क्षेत्र में जो प्रमुख स्थल हैं वो है अहमदनगर के जोरवे, नेवासा, दईमाबाद, ऐसे ही पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव आदि ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो आहड़ सभ्यता विकसित हुई उसका प्राचीन नाम ताम्बवती है और इस संस्कृति का जो काल है वो 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है। और गेलुंड इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ भी एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिलते हैं। सभी जो ताम्र पाषाण समुदाय थे वो चाकों पर बने हुए काले व लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। इसके अलावा चित्रित मृद भांडों का प्रयोग भी सर्वप्रथम इसी काल के लोगों ने किया, ताम्र पाषाणिक लोगों ने ही किया।